विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्सेज टॉपिक था हमारा, उसमें काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अणु शक्ति वाले खनिज। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा क्षमता अंतर्निहित होती है। अणु शक्ति की यह ऊर्जा प्रकृति में पाए जाने वाले आणविक खनिजों में होती है। अणु शक्ति वाले खनिज जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, थोरियम, ग्रेफाइट, जिरकॉन, एंटीमनी, इनके नाम याद रखने हैं आपने। तो सबसे पहले यूरेनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्किन श्रेणी की चट्टानों पेग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू और चेरालाइट में होती है। सबसे पहले क्या याद करना है? धारवाड़ तथा आर्किन श्रेणी की चट्टानों में इसकी प्राप्ति होती है। और धारवाड़ और आर्किन श्रेणी की चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें? पेग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू होती है, ठीक है, चेरालाइट में होती है, ठीक है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड, पता नहीं कितनी बार आ गया क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? आंसर यूरेनियम का है। तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेंड। उसके अलावा सामरस्काइट, थोरियानाइट, ये तीन याद करने हैं आपने, पिच ब्लेंड, सामरस्काइट और थोरियानाइट। झारखंड का जादूगोड़ा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जादूगोड़ा। ये क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जिले में ही भाटिन, नारवा पहाड़ और केरवा डुंगरी से भी भारी यूरेनियम के स्रोतों का पता लगा। राजस्थान में यूरेनियम की प्राप्ति भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिलों से होती है। भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर। पर सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन बना वो पिच ब्लेंड से बना और जादूगोड़ा से बना, कि जादूगोड़ा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर यूरेनियम का प्राप्ति होती है यहां से। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा बेरिलियम, यह बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है, जो आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होता है। राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मिलता है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण, वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन सिग्नल्स, साइक्लोट्रॉन और विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सुना है। अगला इल्मेनाइट, यह कन्याकुमारी यानी कुमारी अंतरीप से लेकर नर्मदा नदी की एस्चुरी तक तथा महानदी के तट से तिरुनेलवेली के पूर्वी तट तक की जो तटीय बालू मिट्टी पाई जाती है उसमें पाया जाता है। इसका सर्वाधिक भंडार केरल की बालू मिट्टी में पाया जाता है। किसका? इल्मेनाइट। अगला है थोरियम। वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडारक राष्ट्र है। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के विध्वंस चूर्ण से हुआ है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। इसके अलावा यह नीलगिरी तमिलनाडु, हजारीबाग झारखंड और उदयपुर राजस्थान जिलों में तथा पश्चिमी तट के ग्रेनाइट क्षेत्रों में रवों के रूप में यानी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। मोनोजाइट जो अयस्क होता है उसमें थोरियम जो है 20 से 30% मिलता है। लैंथनम जो मिलता है बहुत कम मात्रा में मिलता है। सीरियम भी अल्प मात्रा में मिलता है। यूरेनियम भी अल्प मात्रा में मिलता है, ठीक है। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट या कायांतरित शैलों विशेषकर नीस सिराओं में पाया जाता है। कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीस सिराओं में मिलता है, जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। पेंसिलों के लेड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। पेंसिलों के लेड बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड, कहां पर? झारखंड में। उसके बाद उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश 37% ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारक राज्य है। सबसे ज्यादा भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। देश का 37% ग्रेफाइट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा में कहा? कालाहांडी, बोलमगिरी और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश में कहा? वारंगल,
पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम में। तमिलनाडु में कहा, तिरुनेलवेली, इन जगहों पर भी निकलता है कौन, ग्रेफाइट। अगला है जिरकॉन, यह केरल की बालू मिट्टी में जिरकॉनियम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अणु शक्ति के अलावा अनेक कार्यों में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल इसके मुख्य भंडारक राज्य हैं, इसके जिरकॉन के। उसके बाद है एंटीमनी, इसे सूरमा भी कहा जाता है, जो स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो एंटीमनी किस खनिज से प्राप्त होता है, आंसर स्टिबनाइट खनिज से प्राप्त होता है। इसके मुख्य भंडारक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड का नाम आ गया एंटीमनी में। इसका उपयोग आभूषणों, बंदूक की कारतूसों, टूथपेस्ट की ट्यूब्स और विद्युत तार बनाने में किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ईंधन खनिज। क्या है, ईंधन खनिज। अब इसमें अभी तक के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, मैंने क्या पूछे हैं आपसे, क्वेश्चन आंसर बताए हैं। चलिए वो लास्ट में करा देंगे। पहले ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों की उपलब्धि औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। भारत में शक्ति के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनमें से व्यापारिक दृष्टि से कोयला एवं लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अधिक महत्वपूर्ण है। मिनरल ईयरबुक 2016 के अनुसार वर्ष 2015-16 में ईंधन खनिज उत्पादन का मूल्य 67%, जो कि कुल खनिज मूल्य का आधे से अधिक है। इसमें सर्वाधिक अंश जो है वो कोयले का है 31.23%, पेट्रोलियम का 23.73% और प्राकृतिक गैस 9.43%। कितना कितना, नए डेटा आएंगे, डेटा चेंज हो जाएगा, परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल आपने याद रखना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही क्रम है। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, वो आप कहोगे हम तो पेट्रोल यूज करते हैं, स्कूटी में पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, मतलब ये तो यूज करते हो। कोयला कहाँ यूज कर रहे हैं, हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में होता है कोयला, जनरेशन में, शक्ति के सबसे। और तभी तो हम बोल रहे हैं कोयला जलाकर हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। इसलिए अब क्या आ रहा है, किस प्रकार की न्यूक्लियर एनर्जी पर काम चल रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों ने न्यूक्लियर एनर्जी से मना कर दिया कि भैया कभी भी लीकेज हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, बड़ा खतरनाक क्या दुर्घटनाएं होती हैं न्यूक्लियर की। फुकुशिमा पावर प्लांट, वो तो जापानीज टेक्निक थी इसलिए रोक दिया उन्होंने सुनामी से, वरना अगर लीकेज होता तो जापान तो जाता जाता, साथ में जापान का वो वाला पार्ट तो जाता जाता, साथ में समुद्री जीव भी मर जाते। रेडिएशन अगर क्या हो जाता, फुकुशिमा पावर प्लांट से लीकेज हो जाता। जैसे रूस में हुआ था चार्नोबिल दुर्घटना, चार्नोबिल एक दुर्घटना हुई थी, आज तक वहां लोग नहीं जाते हैं। वहां से आने वाले पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अच्छे हैं लेकिन बुरे भी हैं, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने बताया था क्यों बनाया उसको बायोस्फीयर रिजर्व, उसके पीछे प्राकृतिक पर्यावरणीय दृष्टि भी थी, साथ में ये भी था कि एक कोई ऑपरेशन चल रहा था वहां पर, पूरे एशिया पर नजर रखने के लिए क्या नंदा देवी के ऊपर स्टेशन बनाया जा रहा था, जिसको ऊर्जा कहां से मिलनी थी, न्यूक्लियर एनर्जी मिलनी थी। उसके लिए रॉड्स ले जाई जा रही थी यूरेनियम की, खो गई, वो अवलांच आया, खो गई तो अब बड़ा खतरा है। इसलिए मानव के प्रवेश को वर्जित किया गया वहां पर, क्या बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर। समझ में आया। कोयला, कोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका योगदान 67% है। कितना, 67% है। इसके अलावा यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ है। कोयले से प्राप्त शक्ति खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति से 2 गुनी है, प्राकृतिक गैस से 5 गुनी है, जल विद्युत शक्ति से 8 गुनी है। यानी कोयले से जो शक्ति प्राप्त होती है, आप जो खनिज तेल यानी पेट्रोलियम से जो शक्ति प्राप्त करते हो उसका 2 गुना है, प्राकृतिक गैस से 5 गुना है, जल विद्युत शक्ति से 8 गुना है। ठीक है। इसके महत्व के कारण इसे काला सोना की उपमा दी जाती, ब्लैक गोल्ड। इसको कहते हैं कोयले को। कोयले के भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा?
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को देश में 1200 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर से भी नीचे तक सुरक्षित कोयले का भंडार 3,52,126 मिलियन टन है। कितना? 3,52,126 मिलियन टन। 6 जीरो और लगा दो उसके आगे, मिलियन में 6 जीरो होते हैं, इतना टन है। और 1 टन में कितने किलो होते हैं? 100 किलो। क्विंटल में कितना? 1 क्विंटल में 100 किलो और टन में 1000 किलो। इनमें कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल दोनों ही सन्निहित है। ठीक है। अगर भंडारण की दृष्टि से देखें तो भाई झारखंड नंबर 1 पे है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कहां पर है? झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में कोयले का कुल उत्पादन जो हुआ वो 730 अभी पुराना डेटा हो गया, नया याद करना है आपने। क्या करना है? नया याद करना है। सीधे मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। इसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखाने में किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में भी कोयले का काम होता है, सीमेंट उद्योग में भी कोयले का काम आता है, बिजली बनाने में भी कोयले का काम आता है। तो गोंडवाना युगीन कोयला किस प्रकार का है? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला मतलब दूसरे नंबर का कोयला। पहले नंबर का कोयला होता है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर का होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट, है ना। लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। क्या बोलते हैं? हाँ, भूरा कोयला। तो कोयला उत्पादक 4 शीर्ष राज्य कौन है? देखो भाई, जो भंडार है वो झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश। लेकिन उत्पादन अगर देखें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। कौन? उसके बाद उड़ीसा करता है, उल्टा चलता है। भंडार देखें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लेकिन उत्पादन देखें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। वैश्विक कोयला उत्पादन और भंडारण को अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कोयले का कुल उत्पादन 8,133.4 मिलियन टन था, जो वर्ष 2020 में घटकर 7,741.6 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में 4.82% की कमी आई। अब ये सब चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बात पुरानी हो गई। 2024 चल रहा है तो नया डेटा आपने क्या करना है? नए डेटा तो फिर नए डेटा तो तभी आएंगे जब डायरेक्टरी क्या करेगी? कोल डायरेक्टरी खुलेगी, रिलीज करेगी। शीर्ष 5 कोयला उत्पादक जो राष्ट्र हैं वो है चीन, 50% कोयला विश्व का। 50.4% कोयला कौन निकाल रहा है? चाइना निकाल रहा है। दूसरे नंबर पे भारत निकाल रहा है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और अगर भंडारण की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में है। कहां पर है? उसके बाद रूस में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद चीन में है और उसके बाद भारत में। 5वें नंबर पे भंडारण की दृष्टि से हम 5वें नंबर पे आते हैं और उत्पादन की दृष्टि से हम दूसरे नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए। क्या? भारत में कोयले के प्रकार अगर देखें तो कार्बन, जलवाष्प और जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट कोल सबसे अच्छे किस्म का कोयल, सबसे उत्तम किस्म का कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95%, जल की मात्रा 2 से 5%, वाष्प की मात्रा 25 से 40%। नीली लौ के साथ जलता है, धुआं नहीं देता है, सबसे अधिक ताप देता है। जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। कहां से? जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर का कोयला जो है बिटुमिनस कोल है, द्वितीय श्रेणी का कोयला बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80%, जल की मात्रा 20 से 30%, जल वाष्प की मात्रा 35 से 50%। यह जलते समय धुआं देता है, साधारण धुआं देता है। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला है।
सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है हमें? गोंडवाना टाइम का कोयला मिलता है। वो कैसा है? बिटुमिनस है। अच्छा वाला कोयला तो जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का है। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार एवं उत्पादन में गोंडवाना क्षेत्र के कोयले का ही योगदान है। यह क्षेत्र देश के कुल 113 कोयला क्षेत्रों में से 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ 23 कोयला क्षेत्र जो है वो अलग हैं, 33, बाकी 80 कोयला क्षेत्र जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो याद रहेगा आपको ABLP, ABLP, ए हो गया एंथ्रासाइड, बी हो गया बिटुमिनस, एल हो गया लिग्नाइट। लिग्नाइट का अंडर ऑब्लिक करके भूरा कोयला यहीं पे याद कर लो। कई बार इतना ही पूछता है भूरा कोयला किसे कहते हैं? आंसर लिग्नाइट को। यह घटिया किस्म का भूरा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55%, जल का अंश 30 से 55%, वाष्प की मात्रा 35 से 50%। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा होती है। 2 से 7% होने के कारण यह कुछ उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। यह कोयला तमिलनाडु के नेवेली और मन्नारगुडी, आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि नेवेली ताप विद्युत ग्रह कहां पर है? आंसर तमिलनाडु में है। क्यों है? क्योंकि नेवेली में कोयला निकलता है, वहीं पर उन्होंने थर्मल पावर स्टेशन बना दिया, बिजली पैदा कर दी। नेवेली तमिलनाडु, ठीक है। और मन्नारगुडी भी कहां? तमिलनाडु। तो लिग्नाइट घटिया किस्म का कोयला, लेकिन बिजली बनानी है तो जलाना तो पड़ेगा। राजस्थान में मिलता है, मेघालय में मिलता है, असम के माकुम में मिलता है, वेल्लोर में मिलता है, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के वेल्लोर और दार्जिलिंग में मिलता है। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। अगला हो गया पीट कोयला। कोयले का स्वरूप जिसमें कार्बन की मात्रा मात्र 40% से कम, 40% से कम और जो जलाने पर अधिक राख और अधिक धुआं निकालता है, पीट कोयला कहलाता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, जिसमें आर्द्रता अधिक होती है। तंदूर जब जलाते हो आप कौन सा कोयला डालते हो? अरे लकड़ी का कहाँ डालते हैं यार? लकड़ी का कोयला डालोगे तो बिक जाओगे, लकड़ी के कोयले में बिक जाओगे, है ना। यही डालते हैं शायद पीठ, इसीलिए उसको तंदूर को जलाकर छोड़ दिया था। बहुत गंदा धुआं निकलता है, तब जब जलेगा तब अच्छा जलता है, तब बनती है उसमें रोटियां और जो भी बनाना हो तंदूरी आइटम। ठीक है जी। कोयला क्षेत्र तो सबसे पहले गोंडवाना कोयला क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर नदी घाटी, कहा? काला पत्थर देखना एक पिक्चर अमिताभ बच्चन की, कौन सी? काला पत्थर। गोंडवाना क्षेत्र के अंदर दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, वरगा घाटी, पेंच घाटी, कानन घाटी क्षेत्रों के अलावा सतपुड़ा और राजमहल के कोयला क्षेत्र भी आते हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा और रानीगंज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भाई? पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है। देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन बनेगा देश का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? रानीगंज। इस क्षेत्र में देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। कितना? 35% कोयला। धनबाद जिला, इसमें झरिया कोयला क्षेत्र, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र। देश का 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले के भंडार यहीं स्थित हैं। कोयला धोवनशालाएं सुदामडीह और मोनीडीह में स्थित है। अगला गिरिडीह क्षेत्र, झारखंड राज्य में स्थित। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता है कि इसे अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है, जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त होता है। स्टीम कोक, धातु को शुद्ध करने के लिए कोयला जलाना पड़ता है, उसके लिए स्टीम कोक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो गिरिडीह क्षेत्र से मिलता है, झारखंड से। अगला है बोकारो क्षेत्र, यह हजारीबाग में स्थित है। यहाँ पर कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। यहाँ मुख्य तह करगाली जो लगभग 66 मीटर मोटी है। अगला है करनपुरा क्षेत्र, यह झारखंड राज्य के ऊपरी दामोदर की घाटी में बोकारो क्षेत्र से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अगला है सोन घाटी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सुहागपुर, सिंगरौली और उड़ीसा का औरंगा हुटार क्षेत्र आते हैं। अगला है महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर और संबलपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सोनहट और विश्रामपुर लखनपुर क्षेत्र मुख्य हैं। इतना नहीं लिखना है, मुख्य परीक्षा में आपको 16 नंबर देगा ये। कितना?
16 या 8 नंबर देगा। लेकिन क्या है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा अगर सारे नहीं लिख पाते तो कुछ कुछ लिख लो उसमें। अगला छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र की जो खाने हैं, इनका उपयोग भिलाई के इस्पात कारखाने में होता है। रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, तो उसमें कहां का कोयला यूज होता है? इस्पात संयंत्र में, कोरबा। कोरबा के पूर्व में रायगढ़ की खाने हैं, तलवर खाने ब्राह्मणी नदी की घाटी में है, तातापानी, रामकोला, सोनहट, विश्रामपुर, बिलासपुर कोयला क्षेत्र इसी राज्य में स्थित है। अगला है आंध्र प्रदेश के सिंगरैनी क्षेत्र में उत्तम किस्म का कोयला मिलता है। अब याद रखना भाई, सिंगरौली और सिंगरैनी। सिंगरौली हो गया सोन घाटी कोयला क्षेत्र में, कहां हो गया? हाँ जी। और सिंगरैनी हो गया आंध्र प्रदेश में। दोनों ही कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? सिंगरौली और सिंगरैनी। सिंगरैनी हो गया आंध्र प्रदेश में, उच्च किस्म का कोयला मिलता है। दामोदर, अगला है दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस नदी घाटी में झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र आते हैं। ठीक है भाई। अगला है, अब ये ध्यान रखना आपने, कोयला उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र हैं झारखंड में हमने पढ़ लिया, झरिया, करनपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरडीह और राजमहल। अगर आप एक लिस्ट बना के याद करें ना इसको, तो आपका मेंस आराम से लिख लोगे। आप लिखोगे जहां झारखंड में झरिया, करनपुरा, करनपुरा याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, झरिया, बोकारो, गिरडीह, राजमहल, 4 चीजें लिख दो, काम चल जाएगा क्या? लेकिन प्री के लिए काम नहीं चलेगा। प्री में वो ऑप्शन दे सकता करनपुरा, निम्नलिखित में से झारखंड में कौन कौन से क्षेत्र कोयला क्षेत्र हैं। मेंस में 4 ऑप्शन, 4 एग्जाम्पल देके भी काम चल जाएगा। तो झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा, गिरडीह, राजमहल ये झारखंड में है। कालाकोट जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कालाकोट जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में क्या मिलता है? एंथ्रासाइट, सबसे अच्छे किस्म का कोयला। उमरसार में, ये उमरसार जो जगह है ये गुजरात में पड़ता है कोयला क्षेत्र। पलाना कोयला क्षेत्र राजस्थान में पड़ता है। बाहुर कोयला क्षेत्र पुदुचेरी में पड़ता है। निचाहोम कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बरकला जो कोयला क्षेत्र है वो केरल में पड़ता है। माकूम जो है वो असोम में पड़ता है कोयला क्षेत्र। कौन सा? नेवेली, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पड़ता है। नामचिक, नामफुक ये अरुणाचल में पड़ता है। नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। झिलमिली ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? लिग्नाइट कोयला कौन से किस्म का कोयला? तीसरे नंबर का कोयला। अगर संचित भंडार देखें, संचित संसाधन वाले राज्य, तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है लिग्नाइट के मामले में। राजस्थान, गुजरात ये 3 राज्य हैं। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, मतलब जो भंडार है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, और उत्पादन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। ये याद रखना आप। समझ में आ गया? अब टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र। संपूर्ण भारत का 2% कोयला टर्सरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसमें मुख्य क्षेत्र राजस्थान, असोम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पलाना, बरसिंगसर, बिथनोक यानी बीकानेर, बीकानेर में पड़ता है बिथनोक, कपूरडी, जालिप्पा ये बाड़मेर में पड़ता है जालिप्पा, और कसनऊ इगियार ये नागौर में पड़ता है, यहां मिलता है। तमिलनाडु राज्य में कुड्डालोर जनपद के स्थित नेवेली में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार अवस्थित है। भारत में लिग्नाइट के सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडारण में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का ही है। इसका अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। कोयला नियंत्रक संगठन यानी कोल कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन CCL कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। CCL का मुख्यालय कहां है? आंसर कोलकाता में। कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर हैं? धनबाद में है, रांची में है, बिलासपुर में है, नागपुर में है, कोठागुडेम में है, संबलपुर में है और आसनसोल में है। इस संगठन का प्रमुख कार्य है
बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करना। दूसरा, यह संगठन नियमित आधार पर कोयला आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार का यह कोयला आंकड़ों को प्रदान करने वाला एक प्रमुख अभिकरण है। तो भारत सरकार को कोयला आंकड़ों को कौन प्रदान करता है? आंसर CCL, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का निस्तारण भी करता है। ये IAS वालों ने 2022 में पूछा कि अरे कोल आवंटन घोटाले हुए थे यूपीए सरकार में, है ना। कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण, अधिग्रहण बोलते हैं किसको? एक्विजिशन। क्या? कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के प्रति किसी आपत्ति का निस्तारण कौन करता है? आंसर CCL करता है। माना आदिवासी क्षेत्र है, पता चल गया वहां कोयला है, क्या है? कोयला, और उसका अधिग्रहण करना है। आदिवासी खड़े हो गए भाले लेके, क्या करोगे? या किसी उनकी तरफ से किसी वकील ने क्या कर दिया, जो सरकार की अधिसूचना थी, नोटिफिकेशन था, उस पर आपत्ति कर दी, दर्ज कर दी, उसका निस्तारण कौन करेगा? आंसर CCL करेगा। IAS वालों ने 2022 में पूछ लिया। इतना समझ में आ गया भाई? तो बस इसमें इतना ही करा रहा हूं मैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो खनिज तेल और पेट्रोलियम होगा। क्या होगा? खनिज तेल और पेट्रोलियम।